इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किन किन कारणों से आपका जो ज्वाइनिंग है वो डिले हो सकता है या किन कारणों से आपके ज्वाइनिंग पर होल्ड लग सकता है, किस रीजन से डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री आपके डोजियर को वापस भेज देती है या एसएससी हेडक्वार्टर को कहें या आपका जो हेड ऑफिस है उसको भेजेगी। उन सभी बातों पर हम इसमें कवर करने वाले हैं। अगर CHSL 2023 से आपको कोई भी मिनिस्ट्री मिला हुआ है, ये वीडियो आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। कहीं अगर आप में से किसी के साथ ये दिक्कत आती है तो आप इसको अभी से जान के रखिए। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होगा कि नीचे ट्विटर प्रोफाइल का लिंक दिया हुआ है, इस पूरे वीडियो का मैं डिटेल आर्टिकल वहाँ पोस्ट कर दूंगा, आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। वहाँ पर काम की चीज़ें वहाँ पोस्ट हो रही है। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का नीचे लिंक दिया हुआ है, आप उसको जरूर फॉलो करके रखिए। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करके ही वीडियो को देखिएगा। अभी अगर हम बात करें पीछे रिसेंट ईयर्स में, जैसे कि CHSL 2022 की बात कर लें, CGL 2022, CGL 2023, ये जो रिसेंट में जो ज्वाइनिंग हुई है जहां पर डिपार्टमेंटल DV हुआ है, अगर मैं बात करूं तो 2022 से पहले तो जो DV हुआ करता था यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम SSC किया करती थी, वहाँ पर ये दिक्कत नहीं थी डोजियर वापस करने का। लेकिन अब जब से ये मिनिस्ट्री के पास गया हुआ है, ये केसेस देखने को आए हैं। क्या किस कारणों से आपके डोजियर वापस गए हैं, मैं हर एक पॉइंट को कवर कर रहा हूँ, पूरा आराम से देखिएगा। तो सबसे पहला जो रहता है आपका कि आपका जो डोजियर होता है, जो मिनिस्ट्री को या आपके ऑफिस को रिसीव होता है, उसमें कोई कमीशन कॉपी मिस हो। पहले मैं आपको बताता हूँ कि कमीशन कॉपी क्या होती है। कि जब आप SSC के एग्ज़ाम लिखने जाते हैं, Tier 1, Tier 2 के अंदर भी मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम होते हैं, और जब आप ये सारे शिफ्ट में अपीयर होते हैं तो हर बारी आपको एक SSC की तरफ से एक कमीशन कॉपी भरनी होती है, जिसमें आप फ्रंट में कौन कौन से पेपर हैं, बैक साइड में आप एक स्टेटमेंट लिखवाया जाता है आपसे, वहाँ पर अपने मदर का नाम लिखते हो, आप अपना एड्रेस लिखते हो, किसी का अगर फोटो मैच नहीं कर रहा है तो वहाँ पर फोटो लगवाया जाता है और सिग्नेचर करवाया जाता है। इसी को कमीशन कॉपी कहते हैं। और ये जो है भर के आप वहाँ पर दे देते हो इन्विजिलेटर को। वो जो कमीशन कॉपी होती है वहाँ से जाती है आपकी रीजनल SSC ऑफिस में। जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो ये जितने भी कमीशन कॉपी है, साथ ही साथ आपकी जो बेसिक डिटेल है, आपका जो SSC का फॉर्म है, वो सब निकाल करके SSC का जो रीजनल ऑफिस है वो एक लिफाफे में डाल करके आपका जिस मिनिस्ट्री को सिलेक्शन हुआ है उसको वो भेजते हैं। तो इसको भेजने में कोई कमीशन कॉपी मिस रहता है। पीछे केसेस आए हैं कैंडिडेट्स के, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है तो उनका कॉल आया है, मैसेज आया है कि सर मेरा जो ज्वाइनिंग है वो होल्ड कर दिया गया है, डिपार्टमेंट ने ये बोला है DV के टाइम पर कि आपका कोई कमीशन कॉपी मिस है, इसके लिए हमने इसको SSC को वापस भेजा है। तो बेसिकली यहाँ गलती आपकी नहीं है, ये जो रीजनल ऑफिसेस हैं SSC के, वहाँ से ही गलती रहती है। इसमें लॉस आपका ये रहता है कि जब ऐसा रहता है कि कोई कमीशन कॉपी मिसिंग है, देन उस केस में आपको 1 से 2 महीने तक का डिले देखने को मिलेगा। मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट आपका वो वापस करती है रीजनल ऑफिसेस को, वहाँ से दोबारा से जो कमीशन कॉपी मिसिंग है वो वहाँ से भेजते हैं, देन आपका आगे का प्रोसेस कंटिन्यू होता है। अगर आप में से किसी के साथ ऐसा हुआ हो दूसरे एग्जाम में, MTS या किसी और में, आप एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। अगली जो चीज़ होती है वो आपका होता है फोटो या सिग्नेचर का मिसमैच होना। कई सारे कैंडिडेट ऐसे रहते हैं जो बहुत पुरानी फोटो लगा देते हैं, या कई सारे लोग ऐसे होते हैं जैसे कि इन्होंने पहले दाढ़ी रख रखी थी, बियर्ड था उनका, फिर उसके बाद उन्होंने उनको क्लीन शेव करा लिया DV के टाइम पर, या कुछ जो साइन है सिग्नेचर में उनको लगता है कि यार यहाँ पर कुछ डाउटफुल है आपका। उस केस में यानी कि अगर आपका कैंडिडेचर जो है वो उनको डाउटफुल लग रहा है कि यार ये कोई फेक कैंडिडेट लग रहा है, उस केस में भी आपका जो डोजियर होता है वो क्रॉस वेरीफाई करने के लिए आपका जो डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री है वो हेड ऑफिस या फिर SSC के ऑफिस को वापस भेजी जाती है। जब आपका कैंडिडेचर डाउटफुल आता है तो वो SSC को जाता है, SSC दोबारा से उसको देख करके और देन आपका वो क्लियर करके भेजती है। अगली जो चीज़ है यार, ये आपके साथ बहुत लोगों के साथ हो सकता है कि यार इस बार देखने को मिले, पीछे केसेस बहुत आए हैं ये, और ये आया है कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेकर के। कैटेगरी में अगर मैं बात करूं कि किस पर्टिकुलर कैटेगरी को है, तो वो EWS के साथ दिक्कत आई है पीछे सालों में। CGL में जैसे मैं बात करूं तो CGA अकाउंटेंट में खासकर ये दिक्कत आई है कुछ मिनिस्ट्री के अंदर। और ये वाला जो दिक्कत आपका है ये हर मिनिस्ट्री, हर डिपार्टमेंट का अपने हिसाब से चलता है। कुछ मिनिस्ट्री वही डॉक्यूमेंट, वही सर्टिफिकेट के साथ में कहीं पर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, कुछ मिनिस्ट्री उसी के साथ आपका दिक्कत लगा देती है, जो मैं बता रहा हूँ। तो प्रॉब्लम आती है यहाँ पर कि आपको EWS का क्रूशियल डेट का चाहिए होता है सर्टिफिकेट। एक होता है फाइनेंशियल ईयर और एक वैलिड ईयर होता है। फाइनेंशियल ईयर, वैलिड ईयर, ये दोनों अगर आपका सही है, उसके साथ एक होता है कट ऑफ डेट। कट ऑफ डेट क्या होती है? फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट होती है उसी को हम कट ऑफ डेट या क्रूशियल डेट कहते हैं। तो SSC का डिमांड रहता है कि क्रूशियल डेट के पहले का बना होना चाहिए। बहुत सारे लोगों का क्रूशियल डेट के बाद का रहता है और यही इशू करते हैं
कि आपका जो सर्टिफिकेट बना हुआ है वो क्रूशियल डेट के बाद का बना हुआ है, इसीलिए हम इसको क्लियर करने के लिए, इसको वेरीफाई कराने के लिए अपने, अगर आपका रीजनल ऑफिस है, डायरेक्ट आपका अलोकेशन होके रीजनल ऑफिस में डीवी हो रहा है तो वो हेड ऑफिस को भेजते हैं। जो आपके डिपार्टमेंट का हेड ऑफिस है, मान लीजिए कि आपका डिपार्टमेंट का हेड ऑफिस दिल्ली में है, तो उसको वो भेजेंगे कि इस पे क्या प्रोसेस कंप्लीट करनी है। अगर नहीं है, अगर हेडक्वार्टर ही है, तो हो सकता है कि वो आपका जो डोजियर है वो एसएससी को रेफर करे। इस केस में हमें क्या करना है, जैसा उनका क्लियरेंस मिलेगा देन उसके हिसाब से आपका वो कहते हैं कि हम प्रोसीड करेंगे। बात करें कि पीछे के सालों में क्या हुआ है, सीजीए का अकाउंटेंट में 2 से 3 महीने लटका दिया गया इस प्रोसेस में। ये ईडब्ल्यूएस का जो क्रूशियल डेट का मैटर था, इस पर मैंने कई वीडियो डाले हैं, अगर आप चैनल पे स्क्रॉल करेंगे आपको ये पॉइंट पर मिल जाएगा, क्योंकि ये गंभीर मुद्दे होते हैं। आपका इतना मेहनत के बाद सिलेक्शन होता है, ऊपर से क्या है कि इन सब चीज़ों की वजह से अगर आप कैंडिडेट परेशान, क्योंकि आपके पास इतनी जानकारी नहीं रहती है, रिसोर्सेस नहीं है, आप इतनी ज़्यादा भागदौड़ नहीं कर सकते हो, फैमिली का इतना सबका सपोर्ट नहीं होता, तो कैंडिडेट बहुत परेशान हो जाता है। इन चीज़ों की वजह से मैं कहता हूँ कि आप अपडेटेड जरूर रहा करिए। बाहर जो चल रहा है हवाबाजी वो तो चलो अलग चीज़ है, ग्राउंड रियलिटी कहाँ क्या बारीक से बारीक दिक्कतें आ रही हैं वो आप अपने नॉलेज में रखिए। ज़्यादातर दिक्कतें मैंने देखी हैं कि जानकारी की अभाव की वजह से भी कैंडिडेट बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। रिसेंट पिछले सालों में अगर मैं बात करूं तो कुछ केसेस में कैंडिडेट 1-1 साल तक सफ़र कर गए और सिर्फ रीजन था जानकारी की कमी की वजह से। अगर आपके साथ ये दिक्कत आती है कि क्रूशियल डेट के बाद का है, तो ये देखो डिपेंड करेगा आपके मिनिस्ट्री के ऊपर, हो सकता है कि वो ओके कर दे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अगर वो ये दिक्कत कर रहे हैं देन आपका जो डोजियर है वो हेडक्वार्टर को या एसएससी का जो हेड ऑफिस है वहाँ भेजा जाएगा और देन वहाँ से जैसा क्लियरेंस आएगा आपका हो जाएगा। देखो हो जाएगी ज्वाइनिंग, मेन प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पर डिले आपको 2 से 3 महीने का देखने को मिलेगा। अगला जो इशू रहता है, इसको मैंने एक सेपरेट वीडियो में कवर किया होता है कि वैकेंसी का कैंसिल हो जाना। अगर आप देखोगे पीछे सालों में मैंने बहुत सारे वीडियो डाले हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट में, सीजीएल को भी लेके, सीएचएसएल को भी लेके, एमटीएस को भी लेकर के, कि कुछ डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाने के बाद मिनिस्ट्री ने कहा है कि हमारे पास ये सीट नहीं है, वैकेंसी ये विड्रॉ कर ली गई है और आपका जो डोजियर है वो एसएससी को वापस कर दिया गया है। तो ये अगर केस आपके साथ होता है अगर, तो आप पहले से ही अपडेटेड रहिएगा। अब टाइम लगभग आप लोगों को, अभी इलेक्शन का टाइम में हो सकता है कि कुछ मिनिस्ट्री के अंदर ये दिक्कतें आए, वैसे इलेक्शन की वजह से दिक्कत नहीं आ रही है, कुछ डिपार्टमेंट के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आ गए हैं, आपको भी मिलता रहेगा। हाँ ये है कि जब उस पर्टिकुलर रीजन का चुनाव होगा तो वहाँ पर 10-15 दिन का स्टाफ का शॉर्टेज रहता है। तो आप टाइम पर अपडेट जरूर लेते रहिएगा कि सर ये प्रोसेस क्या है, अभी कहाँ तक पहुँचा है, क्या हमारा डोजियर पहुँच गया, अलोकेशन कब तक हो रहा है। और ऐसा नहीं कि आप रोज ही फ़ोन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, आप हफ्ते में या ग्रुप में अगर आप एक्टिव हैं तो वहाँ पर 1-8 लोग पता कर लीजिए। अगर आपका वैकेंसी कैंसिल हुआ होगा या फिर ये विड्रॉ करी गई होगी, आपका डोजियर लौटाया जाएगा, तो मिनिस्ट्री पहले ही अपडेट कर देगी। उस केस में आपको थोड़ा स्टेप लेना पड़ेगा, आपको एक बार एसएससी ऑफिस जाना पड़ेगा और ये कन्फर्मेशन लेना पड़ेगा कि क्या इसका प्रोसेस चल रहा है और इसमें आगे अलोकेशन या रीअलोकेशन कैसे किया जाएगा। क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में एक्टिव नहीं रहेंगे, आप 5-6 महीने वेट करने के बाद आपको ये चीज़ मालूम चलती है, तो ये समय पूरा साल निकल जाता है। जो पीछे के सालों में मैंने देखा है कि साल निकल गया फिर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, इतना मेहनत करने के बाद भी आगे का एग्जाम सीजन आ जाएगा। अगर आपको टैक्स असिस्टेंट या कोई दूसरी पोस्ट मिल जाती है उसमें, तो इस पूरी मेहनत का कोई फ़ायदा आपको नज़र नहीं आता मिलेगा। और एक अगला जो मैं आखिरी बताऊं वो होता है, ये 2 केसेस मैंने देखे हैं, ये पर्टिकुलर जो मैं लास्ट केस बता रहा हूं आपको, कि जो आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाते हैं, मैंने आपको बताया है कैरेक्टर बनवाते वक्त कि अगर कोई भी गैजेटेड ऑफिसर बनाते वक्त अगर कुछ रिमार्क डाल दे रहा है, राइट, अपना कुछ स्टेटमेंट लिखते हैं, वो अलग अलग जगहों पर अपना अलग है, कुछ नेगेटिव अगर रिमार्क डाल दे, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप किसी दूसरे गैजेटेड ऑफिसर से कैरेक्टर बनवा लीजिएगा। क्योंकि 2 केस मैंने देखे हैं, एक इनकम टैक्स का था और एक दूसरे मिनिस्ट्री के अंदर था, कि उस रिमार्क की वजह से उस कैंडिडेट के कैरेक्टर पे जो ये सर्टिफिकेट पे जो ये रिमार्क लगा हुआ था, इसकी वजह से जो उसका रीजनल ऑफिस था उसने उसका डोजियर, उस कैंडिडेट का जो डोजियर है वो हेड ऑफिस को भेज दिया कि यार आपके कैरेक्टर का हम वो करके क्लियरेंस ले करके, क्योंकि आपके कैरेक्टर में ये कुछ रिमार्क लिखा हुआ है, हम जब तक ये क्लियरेंस नहीं करवाएंगे आपकी ज्वाइनिंग नहीं देंगे। और तब उन्होंने उसका डोजियर फॉरवर्ड कर दिया हेड ऑफिस दिल्ली को। इस पूरे प्रोसेस में कैरेक्टर वाले में 2 से 3 महीने का टाइम लग गया। कैंडिडेट का भी कहना यही था कि अगर मुझे पता होता तो मैं दोबारा से कहीं और से बनवा लिया होता। तो आप लोग अगर सुन रहे, इसलिए कह रहा हूँ आप अवेयर रहिए, काम की चीज़ें जरूर ध्यान रखिए। आप छोटी से छोटी चीज़ें हैं, लेकिन कहीं अगर आपके साथ कोई ऐसी समस्या आ जाती है तो आपको एटलीस्ट ये सब चीज़ें पता होनी भी ज़रूरी है कि नौकरी लगने के बाद भी आगे समस्याएं आती हैं। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री के अंदर जानकारी की भी कमी है। जो लोग डीवी करते हैं उनको भी जानकारी की कमी की वजह से ही कैंडिडेट बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। एक ही सर्टिफिकेट ओबीसी हो या ईडब्ल्यूएस हो,
उसी सर्टिफिकेट से कहीं दूसरे मिनिस्ट्री दूसरे डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग हो जा रही है, कहीं पर कैंडिडेट को होल्ड पर कर देते हैं, जबकि सारे जितने भी मिनिस्ट्री है वो सब डीओपीटी के गाइडलाइन से चलते हैं। तो यार कहीं ना कहीं यार ये एक जैसा रूल फॉलो न करने के जैसा है, लेकिन फिर भी लॉस अल्टीमेट इसमें कैंडिडेट का ही होता है। इसलिए मैं कहूँगा कि आप अपडेटेड रहिएगा। कोई भी तरह की परेशानी अगर आपको आ रही हो इस तरह से रिलेटेड, टेलीग्राम पे आप या ट्विटर पे मैसेज कर दीजिएगा। और कोई भी तरह की यार आपको नेगेटिव चीज़ें दिमाग में रखने की ज़रूरत नहीं है। फाइनल लिस्ट में नाम आ गया तो आपका ज्वाइनिंग जरूर हो जाएगा। बाकी और भी कोई चीज़ आपको जाननी होगी आप एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर डाल दीजिएगा।